दुनिया मोमिन के लिए जेल है और काफिर के लिए जन्नत। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सिर्फ मुसीबतें हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में आप फुली इंजॉय नहीं कर सकते। अल्लाह ने जो बाउंड्रीज बनाई हैं उनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। और जैसे ही एक मोमिन इस दुनिया से जाएगा तो उसको राहत मिलेगी और वो जो बाउंड्रीज अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई होंगी वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी। इब्न रजब रहमहुल्लाह का हमें एक वाक़या मिलता है कि एक दफ़ा आप बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। ही वॉज हैविंग वाइट हॉर्स विद अ वाइट टर्बन और बहुत ही प्यारी खुशबू आपसे आ रही होती है। तो रास्ते में उनको एक यहूदी मिलता है। यहूदी फ़कीर था, गरीब था। कहता है कि आपका दीन अजीब है। वो तो कहता है दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही मामला है। तो इब्न रजब कहते हैं, गौर से सुनिएगा और इसमें आपके लिए और मेरे लिए लेसन है। फरमाते हैं द कंडीशन विच आई एम राइट नाउ compared to what is waiting for me on the other side, I'm still in the jail। कि क्या कोई कंपैरिजन है इस दुनिया का और आखिरत का, जन्नत का। इस दुनिया में इंसान चाहे जितना मर्जी अमीर हो जाए फिर भी वो जन्नत के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता। और फिर उस यहूदी को कहते हैं तुम्हारी जो कंडीशन है इस वक्त और जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है जो कि जहन्नम है, तुम अभी भी जन्नत में ही हो। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपनी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा इस धोखे के सामान के साथ। इस दुनिया में हर शख्स अपने गोल्स सेट करता है और उनको अचीव करने के लिए वो कुर्बानियाँ भी देता है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ये कहे कि मैंने मेहनत करके पैसा कमाना है और मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर वो सैक्रिफाइसेस भी करेगा। अगर रात को वो लेट सोए, सुबह जल्दी उठेगा, बिकॉज ही हैज़ टू अचीव हिज गोल्स। और अगर मान भी लिया जाए ये शख्स सारी ज़िंदगी मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर लेता है, नाउ दिस पर्सन इज़ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दिस दुनिया। अगर तब जाकर उसको एहसास हो कि जो मेरा गोल था इससे बेहतर कुछ था जो मैंने मिस कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, who is the best educator in the human history, he guided his ummah to set the priorities right। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, सुबह की जो दो सुन्नतें हैं फ़र्ज़ नमाज से पहले, वो दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। सुब्हान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव रसूलुल्लाह हैज़ गिवन अस। यहाँ पे हमारे नबी हमें बता रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हम जो कुछ पोजेस करते हैं, ये दो सुन्नतें उन सब चीज़ों से बेहतर हैं। तो स्कॉलर्स कहते हैं अगर ये स्टेटस दो सुन्नतों का है, व्हाट डू वी हैव टू से अबाउट द फराइद, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमाजें फ़र्ज़ की हैं। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लहुमा लअहब्बु इलैया मिनद दुनिया जमीआ, ये दो सुन्नतें मुझे दुनिया में जो कुछ है उन सब से ज़्यादा महबूब हैं। हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक और पर्सपेक्टिव दिया। इमेजिन करें कि एक शख्स घर से बाहर अपना काम काज करता है और शाम को जब वो घर आता है उसको पता ये चलता है कि उसके घर में आग लगी हुई है, घर बर्बाद हो गया है और जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं दे हैव डाइड। ये कितना बड़ा नुकसान है और हम इस नुकसान का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल असर कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, जिस शख्स की असर की नमाज फोत हो गई वो ऐसे है जैसे उसके घर वाले और उसका माल बर्बाद हो गए। अल्लाहु अकबर। हमारे दीन में नमाज की बड़ी अहमियत है। इसीलिए उमर बिन ख़त्ताब जब वो खलीफा बने और साद बिन अबी वक़ास को जब वो इराक़ भेजे लगे तो उनको स्पेशली एडवाइस की,
فرماتے ہیں یا سعد حافظ علی الصلاۃ انک ان ضیعتها فانک لما سواها اضیع، اے سعد نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا. If you lose your prayer you will lose everything.